सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगर सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, 2-3 बार ये कार्यक्रम को काट करके हमने दोबारा शुरू किया है। रूप सिंह जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, बार बार ऐड करने पर उनका कनेक्शन फेल शो हो रहा है। जितने परेशान आप हैं उतने हम भी तो हो रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि भी जल्दी से जल्दी हम जुड़ें, क्योंकि काफ़ी समय आपका और हमारा खर्च हो चुका है। मैंने ऐड कर इनविटेशन भेज दिया है रूप सिंह जी को, और जैसे ही जुड़ेंगे तो कार्यक्रम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। ताराचंद सोलंकी कनौर से देखना शुरू कर चुके हैं, और सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। चंद्रभान वर्मा नमस्ते लिख रहे हैं, और जैसे ही जुड़ेंगे तो हम, अब रूप सिंह जी की रिक्वेस्ट आई है जुड़ने की, मैंने ऐड कर दिया है, ऐड होना शुरू हो गए हैं। रविंद्र यादव जी भी देखना शुरू कर चुके हैं, रूप सिंह राजपुरी जी देख रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं बार बार जुड़ने की। मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हैं, मैं ऐड भी कर लेता हूं, लेकिन कनेक्शन फेल होने की सूचना आ जाती है। तो ये हमारे सामने, सबके सामने ये प्रॉब्लम आ ही रही है, आपको भी परेशानी हो रही है। जब तक ऐड का सिस्टम चलता है तब तक आवाज़ बहुत ही कम आ जाती हो जाती है। केसर राम गोस्वामी भी कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं। रूप सिंह जी जुड़ जाएं तो हमारा कार्यक्रम आगे बढ़े, क्योंकि सवालों का पिटारा उन्हीं के पास है। और यहाँ बता दें कि थोड़ा सा आप भी धैर्य रखिए, क्योंकि हम दोनों ही जुड़ने के प्रयास में हैं। और अभी फिर कनेक्शन फेल हो गया है रूप सिंह जी जुड़ने का। सलामू मोकल सर से भी देखना शुरू कर चुके हैं, और अभी फिर से कोशिश करते हैं। इनविटेशन रूप सिंह जी को भेजा हुआ है, ऑलरेडी सेंड। फिर से भेज देते हैं जी एक बार, शायद कोई बात बन जाए। जी, मैंने आपको फिर से इनविटेशन भेज दिया है रूप सिंह जी। सलामू वोकल सर से और केसर राम गोस्वामी भी देखना शुरू कर चुके हैं। काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि, हाँ, सलामू जी कह रहे हैं कि आवाज़ कम आ रही है। मैं अभी 5-6 बार आपको बता चुका हूँ, जब जुड़ने की प्रक्रिया होती है तब आवाज़ बिल्कुल ही कम हो जाती है। और मदन गोपाल सारडीवाल, इंद्राज लोथिया, इंद्राज, मनीष पारिक, ये सब लोग, राजवीर सिंह और डूंगर राम टाक, श्याम मिड्ढा, आप सब लोग कार्यक्रम को देखना। मनीष पारिक कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही सर। मैंने बार बार आपको रिपीट किया है सबको कि जब जुड़ने की प्रक्रिया होती है उस समय आवाज़ बहुत ही कम आती है, जुड़ने के बाद आवाज़ आपको पूरी मिलेगी। अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं रूप सिंह जी, मैंने कई बार उनको जोड़ लिया है, इनवाइट कर लिया है। मांगी वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन रूप सिंह जी अभी नहीं जुड़ पा रहे। एम के सुथार भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो रूप सिंह जी आप उपस्थित हों, ताकि बार बार आपका जो है वो यही संदेश आ रहा है, कनेक्शन फेल। तो आप थोड़ा सा, हाँ जी, अब एक बार फिर मैं आपको, दिस पर्सन वाज अनेबल टू ज्वाइन बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू, ये सूचना आई है जी। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए रूप सिंह जी नहीं जुड़ पा रहे। तो रूप सिंह जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं आपको दोबारा ऐड कर देता हूं जी। आप इनवाइट हैं ही। हाँ जी,
राम कुमार रिवाड़ भी जुड़ चुके हैं, लालचंद कालवा भी जुड़ चुके हैं, देख रहे हैं। और बहुत सारे दर्शक भी बार बार जुड़ने का प्रयास करते हैं। रूप सिंह जी अभी फिर कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। अंग्रेज सिंह लोकवाल, वीरेंद्र चौधरी धोलिया, जो नाम मेरे सामने आ रहे हैं धीमी आवाज में ही सही आपको शायद सुनाई पड़ ही रहे होंगे। कालूराम मेघवाल, अंग्रेज सिंह। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, कभी मध्यम कनेक्शन फेल हो रहा है। रूप सिंह जी कनेक्शन फेल हो रहा है। लालचंद जी कालवा जय भीम लिख रहे हैं। मैंने आपको फिर से ऐड कर दिया है रूप सिंह जी। अगर आप मेरी आवाज रूप सिंह जी से मैं सुन रहे हैं, मेरे पास जो नोटिस आया है वो ये है, could not add guest, this person was unable to join because of technical issue। अब ये टेक्निकल इशू क्या है, ये तो मेरी समझ से भी बाहर है सर। डॉक्टर रंजीत यादव, या तो आप ऐसा करिए एक बार तो अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट कर लें। राम कुमार रेवाड़ कह रहे हैं कि अकेले हैं, चले आओ तुम जहां हो। रूप सिंह जी। मुकेश आर्य नोहर से, ये यही सूचना आ रही है सब रूप सिंह जी, कोई टेक्निकल। आप एक बार इसको रीस्टार्ट कर लें फोन को, ताकि हम फिर दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 20 मिनट हमारे निकल चुके हैं। हमारे दर्शक बहुत परेशान हो रहे हैं। रंजीत दान चारण, राकेश कुमार बिश्नोई, मुकेश आर्य, डॉक्टर रंजीत यादव लिख रहे हैं कि लक्ष्मण भाटी जी की हेल्प करें। अभी लक्ष्मण भाटी जी आज नजर नहीं आ रहे हैं, वो कहीं व्यस्त होंगे किसी प्रोग्राम में। बलकार धंजू, धर्मपाल शाक्य, सब लोग जुड़ चुके हैं दर्शक। रणवीर सिंह जी मुकलावा से, सुधीर, बिश्नोई सुरेश भादू, आवाज को नहीं आवे। अभी मैंने जैसे 7-8 बार निवेदन कर दिया है कि जब तक हमारी जुड़ने की प्रक्रिया चलती है तब तक आवाज नहीं आती सर जी। फिर से मैं ऐड कर रहा हूं रूप सिंह जी को। मुकेश आर्य नोहर से, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। रूप सिंह राजपुरी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपको जुड़ने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि बार बार मेरे पास यही संदेश आ रहा था कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आप गेस्ट को जोड़ नहीं पा रहे हैं, गेस्ट आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। और हमारे कई दर्शक जो हैं वो ये भी कह रहे थे कि लक्ष्मण जी की मदद ले लें, आज वो नजर नहीं आ रहे हैं।
चलिए खैर, जैसा भी है जुड़े, और आपका स्वागत है। और हमारे दर्शक, प्यारे प्यारे दर्शक, वो भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और सबकी तरफ से, मेरी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। सारे मित्रों को, सभी हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबको इस क्षमा याचना के साथ कि पता नहीं क्या कारण हुआ। मैं इधर से बड़ा टेंशन में और बार बार कोशिश कर रहा था जुड़ा जा सका। सबको नमस्कार, आपको नमस्कार। नेटवर्क का रोड़ा है, शायद आपकी फोटो भी स्थिर हो जाती है कई बार। आवाज पूरी आ रही है आपको? अभी तक तो सही आ रही है सर। राम कुमार रिवाड़, आपकी आवाज आ रही है, आपकी फोटो स्थिर। अच्छा, हाँ, बहुत सारे मित्रों ने राम राम लिखी, मैं देख पा रहा था, लेकिन मैं पढ़ ले रहा था, लेकिन बोल के ये पावती नहीं मिल रही थी, उनको रसीद नहीं दे पा रहा था। खैर, पहला सवाल शुरू करते हैं। आज 94वां अंक है। नरेश वर्मा दीपलाना से, आपने नाम वैसे बराबर पढ़ दिए सबके। नरेश वर्मा दीपलाना से पूछते हैं कि टीटी की घरवाली को क्या कहेंगे जी। आप इसका उत्तर दें, तब तक मैं खोजता हूं हमारे मित्रों के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद रूप सिंह राजपुरी जी, और आपको सवाल का जवाब देता हूं। आपने पूछा कि टीटी की घरवाली को क्या कहेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने टीटी महोदय, पति महोदय को ये इंस्ट्रक्शंस भेज करके, दे करके भेजा करें ड्यूटी पे, कि अगर कोई बिना टिकट गाड़ी में पकड़ा जाता है, उसके साथ कोई लिहाज नहीं करनी। ये कहूंगा मैं टीटी की पत्नी को। मेरे सामने जितने नाम हैं, मैं रामकुमार रिवाड़ साहब का नाम और फोटो देख पा रहा हूं। सुरेंद्र सिंह जी, रंजीत दान जी, और रंजीत चारण जी, कालूराम मेघवाल जी, और सुधीर मुकलावा से रणवीर सिंह जी की बात भी, धर्मेंद्र कुमार जी का बाहर है। ये 5-7 नाम ही मेरे दिखाई दे रहे हैं, बाकी क्योंकि कट गए उसी समय, तो मैं माफी चाहूंगा। बात बोलूंगा तो अगला सवाल ओम प्रकाश भोजवासरिया जी का है। हटकर ही क्यों चलती है सड़क या सावराई ने भी शायद यही बात कही है कि किसान पुत्र के सवाल को मैं इस तरह से पूछना चाहूंगा कि लोग लीक से हटकर ही बात क्यों करते हैं, गली या नुक्कड़ से हटकर क्यों नहीं करते। तो दोनों का शायद एक ही सवाल है ये। दोनों का सवाल है, थोड़ा सा वो भी दोनों का आपस में थोड़ा सा हट करके है। तो मिला जुला जवाब ये है कि आजकल देखते हैं कि पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, और सारी सड़कों पर 3-3 लाइनें होती हैं, बीच में भी होती हैं, बाएं दाएं भी होती हैं, ताकि लोग उस लीक से हट करके चलें, क्योंकि उनके बीच जो है गाड़ियां तेज रफ्तार से चलती हैं, नुकसान आपका ना हो पाए। तो इन्होंने एक ये भी कहा है कि भाई लीक से हट करके क्यों बात करते हैं। तो उसका कारण यही है कि हम रोड पर सुरक्षित रहें, किसी थोड़ा साइड में होकर के बात कर लें, किनारे पे होकर के बात कर लें, तो ये हमारे लिए सबसे बढ़िया सुरक्षित है। और इसके ऊपर मैं सहज चर्चा में एक पूरा एपिसोड भी कर चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर उसको देख सकते हैं। यातायात के बहुत अच्छे नियम बताए थे। सुभाष योगी जी भी कृष्णा कॉलोनी हांसी से देख रहे हैं। जो मेरे सामने नाम आ रहे हैं मैं वो देख लेता हूँ। आपके पास आ रहे हैं नाम सब? आपके पास नाम आ रहे हैं सबके? मेरे पास नाम नहीं आ रहे हैं जी, दूसरे फोन पर देखना पड़ता है, लेकिन नए नाम नहीं आए। आप नाम पढ़ दें। और राकेश कुमार राम कुमार जी कह रहे हैं कि नेटवर्क की समस्या है। अमर सिंह जाट, तहसील रावसा, जिला हनुमानगढ़ से। और शहीद मेजर विकास बांबू जो हमारे पड़ोस के गांव के थे, उनके बारे में लिखा है। आज उनके बारे में कार्यक्रम भी था। शहीद बांबू अमर रहे।
लालचंद कालवा जय भीम लिखते हैं। सेन कुमार राम राम कह रहे हैं। सुखा जट सिद्धू, परमेंद्र सिंह कंग कैलिफोर्निया यूएसए से पूछते हैं कि आपका क्या रिश्ता है। दोस्ती का रिश्ता है जी हमारा। सुभाष योगी जी, सुनील रणवा जी हमारे साथ हैं। बीएल कताड़ा जी, राकेश कुमार बिश्नोई जी, नेट पर प्रॉब्लम की बात की तरफ इन्होंने भी इशारा किया है। सुभाष जोगी जी, कृष्णा कॉलोनी हांसी से, सुरजीत सिंह रवहील और तहसील रावसर हनुमानगढ़ से हमारे साथ हमारे मित्र हैं। सुरजीत सिंह रोहिल के बाद सुनील रिणवा जी जय जवान जय किसान कहते हैं। आज रावसर में उनके बारे में काफी बड़ा कार्यक्रम रखा गया और हनुमानगढ़ में भी रखा गया। ये बिल्कुल तरुण उम्र के यंग मेजर विकास बाबू शहीद हो गए थे थोड़े दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में। उनके बारे में आज उनको श्रद्धांजलि दी गई हमारे यहाँ जी। केसरा राम गोस्वामी सूरामाड़ी से, इलीबंगा से हमें नमस्ते कहते हैं। ओम बरोड़ जी और रूपलाल शाखे जी सभी मित्र हमें नमस्कार कहते हैं। और सावराम जी वर्मा आपके क्लास फेलो ये कहते हैं कि आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, और अगर वो आकर फिर जाए ही ना तो हमारा एक कॉलेजिएट हैं, क्लास फेलो हैं, साथ पढ़े हैं। ये एक रूप सिंह जी एक बड़ी चमत्कारिक बात है कि पुराने दोस्तों के नाम याद आते ही ऐसा महसूस होता है कि ये दोस्त जो है ना हमें कभी बूढ़ा नहीं होने देंगे, फिर वही जवानी के दिन याद दिलवा देते हैं। वेरी गुड। तो बात ये है कि अगर बाहर वापस नहीं जाएगी तो घर में बच्चों की बाहर आती रहेगी। हजारीलाल जी पुरोहित फाजिलका से लिखते हैं कि जन्मदिन के बाद में जन्मदिन मनाना समझ नहीं आया। अच्छा, तो इसको समझाने के लिए थोड़ी सी प्रक्रिया है सर। वो ये है कि जैसे ही आपका जन्मदिन आए उस समय हम दोनों को, हमारे जितने भी दर्शक हैं दूर दूर तक, देश विदेश तक, उन सबको आप इनवाइट कीजिए। बहुत सारे हलवाई बिठाइए 400-500, और सबके लिए बहुत बढ़िया मिठाइयाँ और खाना बनाइए, हमें इनवाइट कीजिए। तब आपको पता लगेगा कि जन्मदिन के बाद भी जन्मदिन क्यों, जन्म के बाद भी जन्मदिन क्यों मनाया जाता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा। किशन मौलिया जी दासूवाड़ी से पूछते हैं सीता और गीता में क्या फर्क है। अच्छा जी, सीता और गीता में कोई फर्क नहीं है। दोनों इसी नाम की एक फिल्म बनी थी, सीता और गीता। उसमें रोल किया था दोनों ने, रोल करके अपने घर चली जाती थी। अलकार रंजू जी रूपगढ़ वाले पूछते हैं कि मच्छर के ब्लड ग्रुप का नाम क्या होता है। बहुत बढ़िया। ऐसा है जी, मच्छर का जो ब्लड ग्रुप है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैथमेटिकल समझिए या कोई टेक्निकल समझिए या कोई केमिकल समझिए, जैसे भी समझिए आप। वो ये है कि जैसे सबसे पहले तो हमें अपना ग्रुप देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारा ए ग्रुप ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव का अगर ये गणित बिठाएंगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे, जीरो। बी पॉजिटिव होता है और बी नेगेटिव होता है। अब दोनों को गणितीय कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस प्लस आप फिर आपस में कट जाएंगे, यानी कि उत्तर आएगा जीरो। उसके बाद ए बी प्लस और ए बी माइनस, इन दोनों को, ये भी दोनों आपस में कट जाएंगे। अब आ गया ओ पॉजिटिव और ओ माइनस, इनका भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपस में कट जाएंगे, तो उत्तर आया जीरो। और जीरो पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव। अब इन दोनों को अगर गणितीय कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आंसर आएगा जीरो, जो मच्छर का ब्लड ग्रुप है। इन्हीं का बलकार धंजू जी चक चौंती हेड अनूप गढ़वालों का कि हमारी कोई भी प्रॉपर्टी हमारे नाम होती है लेकिन रुपए पैसे हमारे नाम क्यों नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, और जितने भी रुपए पैसे हैं वो सारे हमने राष्ट्रपिता के नाम
लगा रखे हैं। देखते नहीं आप, हर नोट के ऊपर राष्ट्रपिता का चित्र होता है कि नहीं? समझ गए ना? इन्हीं का एक और सवाल है, खाना पेट खाता है या दांत? अच्छा जी, खाना ना तो दांत खाते हैं, हम हवाले कर देते हैं दांतों के, वो आगे खिसका देते हैं, वो पेट में भेज देते हैं, पेट भी थोड़ी देर के लिए कसमसाता है, वो आगे खिसका देता है। और वो फिर आगे उसे खिसका देता है। यानी कि ये सारे कहते हैं कि जी आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल। चलते चलते क्या है कि बेचारे को आउट कर देते हैं। ओमपारिक जी कह रहे हैं कि अब प्रोग्राम दुरुस्त हो गया। हाँ जी, बस देर आए दुरुस्त आए, थोड़ी टाइम तो लग गया, हमारे 20-22 मिनट खराब हो गए, लेकिन आप अंत तक जुड़े रहना ओमपारिक जी हमारे साथ, आपके आज सवालों के उत्तर मिलेंगे। प्रमोद चौधरी जी नमस्ते कहते हैं, राजू गुणपाल बड़ोपल से, सरपंच बड़ोपल से राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम जी। सुनेंद्र सिंह जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं, सवाल भी पूछा है। नवीन पारिक जी ने भी सवाल पूछा है और कह रहे हैं कि प्रणाम जी, मैं पढ़ता हूँ सर, आपसे पढ़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। जी बहुत बढ़िया भाई, आशीर्वाद। पिट्टू बब्बर नमस्ते कहते हैं, रूपलाल शाक्य ढींगा वाले अबोर से हमें लिख रहे हैं, काशीराम जी मंडा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम। जी लो जी, जी, लक्ष्मण भाटी भारतीय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्ते कह रहे हैं। सुधीर स्वागत। मुकलावा, सर मैं मुकलावा से हूँ और मैं सड़क के किनारे बैठ कर जुआ खेल रहा हूँ तो पुलिस की गाड़ी, इन्होंने सवाल पूछ लिया, चढ़ा सकते हैं तो वकील किसको करूँ, ये सवाल पूछा है। मदन गोपाल साड़ीवाल, इन्होंने भी सवाल पूछा है। राजेश मेला जी भी नमस्ते कह रहे हैं और सुनीता विश्नोई हमें राम राम कह रहे हैं। लक्ष्मण भाटी जी कह रहे हैं मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं, हम भी आज बहुत लेट हो गए, बस अभी शुरू हुआ प्रोग्राम। प्रेम मंडा जी हमें नमस्ते कह रहे हैं संगरिया से। सोम भाटिया जी जय श्री राम कहते हैं, सीधी शाश्वत हमारे साथ हैं रोजड़ी से। और पतराम ढिल्लों नमस्ते कह रहे हैं। महेंद्र स्वामी जी, सदुल राम जी, सुथार सुथार हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरु जी नमस्कार। ओम सुथार जी आपको भी नमस्कार, और आपकी नई दुकान का हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, नई दुकान की जो आपकी पुरानी जगह से जाकर के नई हाईवे के पास लकड़ मंडी में आरेवाड़ी गली में चली गई। रूपलाल शाक्य जी भी हमें सवाल पूछते हैं, रघुवीर जोशी जी राम राम कह रहे हैं, और ओम पारी जी का सवाल आ गया। सापुड़िया मनोज कुमार जी आज कई दिनों के बाद आए हैं, नमस्ते आपको। कुलविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, नमस्कार कहते हैं, आपको भी नमस्कार जी। जगसीर सिंह जी कलाला, सत श्री अकाल जी दोवा शख्सियता नु। जगसीर सिंह जी के बारे में मेरे को बात करनी पड़ेगी। जगसीर सिंह जी नॉवलिस्ट हैं पंजाबी का, इन्होंने बहुत ही शानदार उपन्यास लिखा है और मैंने पिछले दिनों पढ़ा, फिर पढ़ कर मैंने इनसे बात की। बड़े अच्छे इंसान है और बहुत ही बढ़िया जानकारियां इनको मिली, और मैं पढ़ करके इतना आश्चर्यचकित रह गया कि राजस्थान के बारे में इन्होंने लिखा है, पंजाबी का उपन्यास, टाणी मुख्तियार सिंह पंजाबी का उपन्यास। इनसे भी जोगा सिंह जी आपको बात करनी पड़ेगी सहज चर्चा में। जी टाणी मुख्तियार सिंह और उसकी लोकेशन और वो जो भौगोलिक ज्ञान होता है ना, वो इस लेखक को इतना ज्यादा था कि हम लोगों को भी राजस्थान के बारे में इतना पता नहीं जितना इनको पंजाब में रहते हुए। जगसीर सिंह जी कलाड़ा साहब, आज आपका प्रोग्राम में स्वागत है जी। जी लक्ष्मण भाटी जी ने भी सवाल पूछ लिया। राम कुमार बहादुर एसडी हमारे साथ हैं। इंद्राज घोटिया जी, नवीन पारिक जी, सुखजीत सिद्धू जी, ओम प्रकाश टाक, प्रहलाद राय जोशी जी और नन्नू गारू जी और सोम भाटिया जी, इन सब तरह के सवाल भी पूछे, हमें नमस्ते भी कही है। विक्रम नायक जी और सिंह मक्खन हमारे साथ जुड़े हैं। मैं अगला सवाल लेता हूं जी। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का, पूर्व प्रिंसिपल सादुल शहर, फिलहाल आप गंगानगर में भी रहते हैं और बहन जी सक्रियता के साथ हमारे कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि अगर मनुष्य के पास डिस्पेयर होने यानी गायब होने की कला होती तो क्या होता?
गुरुजी बात ये है कि अगर मनुष्य के पास डिसअपियर होने की शक्ति होती, तो वैसे तो इस विषय के ऊपर एक फिल्म बन चुकी है, तो वो तो लगभग सारे दर्शकों ने देख ली होगी। फिर भी आपका सवाल है तो उसका जवाब ये है कि फिर कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं आता, कोई भी कर्मचारी अधिकारी दफ्तर में नहीं आता। अगर कोई उनसे पूछताछ करता कि भाई आप दफ्तर क्यों नहीं आए, तो अगला कह सकता था आराम से, कह सर मैं तो आया था, आपको ना दिखे तो मेरा क्या कसूर। देखिए साहब, बहन जी का और डॉक्टर ना ओम पारिक जी का साझा सा सवाल है कि बहन जी लिखते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं क्या? क्या जीभ भी होती है? और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि दीवारों के कान होते हैं, बताते रहते हैं, जबान तो नहीं होती, दीवार बताती कैसे है? तो ये रणवा में सा सवाल है, आप इसका उत्तर दीजिए। ठीक है जी, दोनों का मिला जुला जवाब दे देता हूं। और वो ये है कि दीवारों के कान होते हैं तो दीवारों के जीभ भी होती है। अब सवाल अच्छा, ये उठता है बोलती कि हैं। कैसे पता लगे कि दीवारों के जीभ होती है। ध्यान से सुन लीजिए। हम्म। जीभ होती है तभी तो दीवारों को वो चाट चाट के चाट चाट के चाट चाट के सारे रोगन कली रंग ढंग जो सारा है उसको चाट जाती है। फिर प्लस्तर है उसको भी चाट जाती है, सारा गिरने लग जाता है फिर उसको भी चाट जाती है। और आखिरकार हमें दोबारा मरम्मत करनी पड़ती है घर की पूरे के अंदर बाहर से। इससे साबित होता है दीवार के जीभ भी होती है। डॉक्टर मंगेंद्र कौर जी का ही अगला सवाल है, कुछ सुनने नेड़े या रब एड्रेस क्यों पूछ रहे हैं जी? सीधी सी बात है, और वो ये कि आजकल हम सब लोग जानते ही हैं कि तेल के भाव बहुत बढ़ गए हैं, गाड़ियों के भाव भी बहुत बढ़ गए हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो सबसे पहले ये दूरी तो देखी जाती है ना, कि कितनी दूर है भाई, कितना खर्चा आएगा कितना नहीं आएगा, वो सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसलिए जो नजदीक है पहले आदमी वहां जाना पसंद करेगा ना, दूर वाले को तो बाद में देखा जाएगा। इन्हीं का, देखिए आप बहन जी पंजाबी में पूछती हैं, हिंदी पूछती हैं, अंग्रेजी में पूछती हैं सवाल, और ये अगला सवाल जो है वो राजस्थानी में है कि गुरुजी और टाबर पट्टे कौनी इन्हें दबके कूटियो। तो गुरुजी का काम कूटना नहीं है जी। ये बात लोगों को कैसे समझाई जाए या लोगों के समझ में कैसे आए कि गुरुजी का काम कूटना नहीं है, कैसे समझाई जाए? अच्छा सवाल पूछा है आपने। और ये बात घर वालों को कैसे समझानी है, ये आपने बात रखी है। घर वालों को समझाने का बहुत ही सरल तरीका बताता हूं। घर वालों को स्कूल में दाखिल करवा दो, तब उनकी समझ में आएगी कि स्कूल क्या होता है, गुरु क्या हाँ। होता है, पढ़ाई क्या होती है। तब वो समझेंगे कि हमने गुरु को आदेश पढ़ाने के लिए दिया या कूटने के लिए दिया। हम्म। राम प्रताप जी वर्मा हमें राम राम कह रहे हैं। राम राम जी आपको भी। स्वागत। सुरजीत सिंह जी रोहिल कह रहे हैं जी नमस्कार ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, आपको भी जी। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि आज क्रिकेट में हार गया भारत, इंग्लैंड वाला बाजी मार गया जी। बिल्कुल सबको इस बात का मलाल है जी। राकेश सुमोल जी राम राम कह रहे हैं। लक्ष्मण भाटी जी का एक सवाल आ गया है जी, हमने नोट कर लिया। कैलाश पवार जी जय श्री राम लिखते हैं। बलराम आचार्य जी राम राम कह रहे हैं। जयवीर गोदारा जी धनासर वाले हमारे साथ हैं जी, हमारे अच्छे बढ़िया मित्र, अक्सर बहुत बढ़िया सुंदर जो है ना कमेंट किया करते हैं, समीक्षा कर देते हैं प्रोग्राम की। जी और जयवीर गोदारा जी आपका नमस्कार के साथ स्वागत है। दया ढिल दलेर हमें बरवाड़ी से नमस्ते कह रहे हैं। राम
बड़गुज्जर जी नमस्ते कह रहे हैं। पृथ्वी मोदू नगर से हमें नमस्ते कहते हैं। मलकीत सिंह बड़वाल जी रानिया सिरसा से हरियाणा से हमारे साथ हैं। बड़वाल फैमिली, हमेशा आप पूरा एड्रेस लिखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मलकीत सिंह जी। मोहन सिंह राजपुरोहित गंगेली से दिवाली की राम राम कह रहे हैं जी। आप सबको मित्रों को हमारी तरफ से नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और अब अगला सवाल आया है ओम पारिक जी का रावतसर से। ओम पारिक जी ओम पारिक अखबार के संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कहते हैं कि उड़ती देखा फंसती क्यों नहीं, उड़ती देखा फंसती क्यों नहीं देखा। अच्छा, उड़ती देखी फंसती नहीं देखी। अच्छा बता दो। हाँ ऐसा है ओम भाई जी, उड़ती आपने देख ली, धरती पे खड़े होके उड़ती हुई चीजें देख सकते हैं। फंसती नहीं देखी है आपने। उसका कारण ये है क्योंकि आप उड़ना नहीं जानते। अगर आप उड़ना जानते तो फंसते हुए भी देखते। यही कारण है कि आपने फंसती हुई नहीं देखी। सहदेव बरोड़ इलाहाबाद से पूछते हैं स्कूल के काम को जल्दी कैसे याद करें। वैसे तो ये सवाल का जवाब मैं पिछले अंक में किसी अंक में दे चुका हूं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए मैंने इसको दोबारा शामिल किया है। और इसका जवाब ये है कि स्कूल के पाठ को जल्दी याद करने का तरीका है धीरे धीरे पढ़ें। कोई स्टेशन बीच में छोटे मोटे भी छूटने ना पाए। लिंक बना रहेगा और आपको आराम से पाठ याद हो जाएगा। अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो कोई लाइन पढ़ ली, कोई छूट गई, कोई पढ़ ली, कोई छूट गई, कोई पन्ना छूट गया, कोई पढ़ लिया, तो फिर आपका लिंक बैठेगा नहीं जल्दबाजी में। इसलिए अगर धीरे धीरे आराम से ध्यान लगा के सहज भाव से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सारा पाठ याद हो जाएगा। और ये याद तब तक रहेगा जब तक आप एग्जाम में बढ़िया नंबरों से पास ना हो जाएं। अब तो पढ़ने के दिन आ भी गए, जी हाँ। मच्छर वगैरह कम हो गया है, रजाई लेकर के अभी थोड़े दिनों बाद बैठा करेंगे और रात को पढ़ने का समय आ गया। वो पुराना जमाना याद आ गया, आज से 40-50 साल पुराना हमारा, जब हम लोग भी कोशिश किया करते थे पढ़ने की। तो ये जो रातें होती हैं, ये जो दिन होते हैं, नवंबर आ गया है तो अर्ध नवंबर के बाद तो लोग बिल्कुल पढ़ाई की तरफ जुट जाते हैं जी। फिर जी। हमारे वो गुरुजी फिर कहते ये क्या करते थे, मैं चलो वो लेट तो आज हैं, वो कहते हैं कि जो जो पढ़ने लगते हैं ना जनवरी में, या मार्च में अप्रैल में परीक्षा है, अब जनवरी तक क्या करना है, बाद में पढ़ेंगे। तो गुरुजी कहते हैं पंजाबी में कि जनवरी का ज्यों त्यों ऐसे तैसे में निकल जाएगी, जनवरी तक ज्यों त्यों फरवरी हर और मार्च विच डबल मार्च, अप्रैल मुंडा फैल। तब अप्रैल में रिजल्ट आ जाता था और अप्रैल में मुंडा फेल भी हो जाता था। ओह माय गॉड। तो मार्च में आके डबल मार्च करते थे, ओ यार परीक्षा आ गई परीक्षा आ गई, बस। तो तब नहीं जी, शुरू से ही आप अभी से लंगोट कस के, कमर कस के और अपने जूते उतार के ये तैयार हो। लक्ष्मण भाटी भारतीय जी का 67 आरबी से सवाल आ गया कि किसी को बावड़ी त्रेड़ कह देते हैं, क्या त्रेड़ बावड़ी होती है। सर ये सवाल दोबारा पढ़ते हैं। एक मुहावरा है बावड़ी त्रेड़, कोई किसी गूंगे को, किसी कम दिमाग वाले को कह दिया जाता है बावड़ी त्रेड़, तो क्या त्रेड़ बावड़ी होती है। किसका सवाल है ये? लक्ष्मण भाटी भारतीय 67 आरबी। तो भाटी जी इसका जवाब ये है कि बावली त्रेड़ क्यों कहते हैं। क्योंकि जो दीवार में त्रेड़ आ जाती है, दरार आ जाती है, वो ये नहीं जानती कि मालिक ने ये घर किन मुसीबतों को सह करके, कितना समय तक मुसीबतों को सह करके बनाया होगा। वो क्या है कि त्रेड़ जो है वो पूरे घर को गिराने के लिए काफी होती है, इसलिए उसको ना समझ त्रेड़ को बावली त्रेड़ कहते हैं। अब समझ में आ गई ना? इन्हीं का लक्ष्मण भाटी जी का ही सवाल है एक और
कि डुक्के और मुक्के में क्या अंतर होता है? डुक्के, इसको तो डुक कहते हैं, ऐसे मारना, और मुक्का ये होता है। तो इन दोनों में फर्क है, एक तो इनके नाम में फर्क है, डुक में डै और मुक्के में मै का। और दूसरा फर्क ये है कि जो ये डुक मारना किसी को, ये किनारा जो है उंगली का ऐसे करके मारना, ये जगह तो कम घेरता है रूप सिंह जी, हाँ जी। लेकिन इसकी चोट गहरी पड़ती है। और मुक्का जो है वो जगह ज्यादा घेरता है, लेकिन चोट कम पड़ती है। ये दो फर्क है। चिरागी लाडूणा लिखते हैं कि सर्दी आ गई, अब क्या करें? अच्छा, हाँ। तो भाई गर्मियों में 6 महीने आपने रोड़ा मचा रखा था, मर गए गर्मी, मर गए गर्मी, मर गए गर्मी। हाँ, अब सर्दी आई है तो झेलो, झेलनी पड़ेगी, है ना, मांगी है आपने। धर्मपाल शाक्य जी सूटगढ़ से पूछते हैं, ग्रहण क्यों लगता है जी? अच्छा जी, ग्रहण जो है वो बड़ों बड़ों को अपनी औकात दिखाने के लिए लगता है। जब सूरज को लग सकता है तो आदमी को क्यों नहीं भाई? वो सूरज से तो बड़ा नहीं है। सूरज को तो ऐसे रुई जैसे बादल भी तो ग्रहण लगा देते हैं, उसको क्यों नहीं आप ग्रहण मानते हैं? रणवीर शर्मा जी गांव फूले जी कह रहे हैं कि एक सवाल रूप सिंह जी से, आपकी पगड़ी के अलावे कितनी है? अच्छा जी, तो सबसे पहला तो निवेदन ये है कि रूप सिंह जी गुरु जी हैं, उनका एक स्टेटस होता है, वो सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं देते हैं। जवाब तो बच्चे देते हैं जो सामने बैठे हैं क्लास में, तो सामने तो मैं बैठा हूं तो जवाब तो मैं दूंगा। आपने पूछा है कि पगड़ी में कितने कलावे हैं, तो घंटे भर से बैठे हुए हैं और हर बार बैठते हैं, इतनी देर में आपने क्यों नहीं गिन लिए भाई? और अलग अलग रंग की पगड़ियां भी पहन के आते हैं, हो सकता है कि किसी पगड़ी में नए गिने जाते हों, किसी न किसी में तो गिने गिने होंगे ही ना। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। तो इनके इलावे इतने 91 इलावे हैं इनके, 91। हाँ, उन्होंने हिलावे पूछा था, आपने हिलानवे। ठीक है सर, धन्यवाद। मुरारी पारिक जी रावत सर बड़े पूछते हैं कि अटपटे सवालों के जवाब चटपटे ही क्यों होते हैं? अच्छा जी, वो इसलिए होते हैं क्योंकि आदमी मीठा खाता खाता सारा दिन लोगों की मीठियां गोलियां खाता खाता अक जाता है, हफ्ते भर तक दुखी रहता है। कम से कम आज तो 1 घंटे के लिए कुछ चटपटा हो जाए ना, रोज मीठा तो नहीं चलता ना, इसलिए। और इसका एक और भी कारण है कि ये एक नई दिशा आपको प्रदान करते हैं कि अच्छा, ऐसे सवाल का जवाब ये भी हो सकता है, इस सवाल का जवाब ये भी हो सकता है। तो हमें एक नई सोच की तरफ भी ये अटपटे सवालों के चटपटे जवाब आपको निर्देशित कर सकते हैं। धन्यवाद। चेहरा गुरदीप सिंह जी दिल्ली से कई टीवी चैनलों में कार्यक्रम प्रमुख रह चुके हैं। इनका सवाल बड़ा जहरीला है, सावधान जी से जवाब देना। जी, एक्सपायरी डेट वाला जहर क्या ज्यादा जहरीला हो जाता है या उसकी जहर की क्षमता खत्म हो जाती है? ओ हो। चलिए जी, रूप सिंह जी, आपने मेरा ध्यान रखते हुए मेरे को पहले ही आगाह कर दिया कि थोड़ा जवाब ध्यान से देना। तो हाँ जी। मेरा निवेदन ये है कि जैसे दवाइयों के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसके बाद अगर हम सेवन करते हैं, उनका जो रिजल्ट है वो अपोजिट हो जाता है ना, हाँ। उसको अपने कहते हैं साइड इफेक्ट हो गया, है ना। उसी तरीके से जहर का भी अगर एक्सपायरी डेट हो तो इसका भी असर उल्टा ही पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक है। अनवर अंसारी जी सत श्री अकाल लिखते हैं जी, आपको भी जी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। राम बड़गुज्जर जी
इनका सवाल आ गया। ओम पारिक जी ने धन्यवाद लिख दिया। और देखी वाली बात से पृथ्वीराज नांदीवाल जी राम राम कह रहे हैं। सुरेश मुदगल जी भी सवाल पूछते हैं। जसकरण सिंह जी संधू 18 जेड श्री गंगानगर से सत श्री अकाल कहते हैं। जसकरण सिंह जी खुद बहुत अच्छा लिखते हैं और मेरे बहुत ही दिल के करीबी व्यक्ति हैं। और ठाकर राम जी मलखट दड़िया सर से इन्होंने हमें शुभकामनाएं भेजी हैं 14 नवंबर की, चाचा नेहरू के जन्मदिन की एडवांस में। और कहते हैं कि जोगा सिंह जी आपकी आवाज बहुत मीठी लगती है, शायद खाते हैं क्या। अनवर अंसारी जी ने फूल भेजे हैं। पूर्ण राम जी हमें राम राम कह रहे हैं। आपको भी राम राम जी। सुंदर सिंह सोनी जी हमें नमस्ते कहते हैं। रणजीत कुमार जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी का भी एक सवाल आ गया है, हमने नोट कर लिया। महावीर सारण जी, मुकेश बिश्नोई जी, जगसीत सिंह जी कलाला जी कह रहे हैं कि जी प्रोग्राम दौरान कहानी मुख्तियार सिंह नावल बारे गलबात करने ਲਈ शुक्रिया जी। शुक्रिया ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ बहुत बढ़िया जानकारियां देती हैं नावल च। रविंद्र यादव हरदोई वाले हमें नमस्ते कह रहे हैं। आपको भी नमस्ते सह परिवार, आप राजी खुशी होंगे ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। सुरजीत सिंह रोहिल जी इन्होंने सवाल पूछ लिया। ने कहा कि हार का गम बहुत ज्यादा है आज जो हो गई है क्रिकेट में। मोहन सिंह राजपुरोहित जी इनका सवाल आ गया। बन्ना चौहान जी नमस्ते कह रहे हैं। धर्मपाल सुथार जी राम राम कह रहे हैं। और जसकरण सिंह जी ने संधू साहब ने खुलासा कर दिया है कि पग दे पेज तक 6 ही होंगे। कृष्णलाल जी, राकेश मोयल जी और सुखजीत सिद्धू जी इनका सवाल है। पुरुषोत्तम स्वामी जी, जसविंदर सिंह सरारी जी और हनुमान जांगीड़ जी हमारे साथ हैं, नमस्ते कह रहे हैं। मैं क्योंकि समय हमारा बिल्कुल नजदीक आ गया है और सवाल काफी पड़े हैं, इसलिए अब थोड़ा जल्दी करेंगे। जल्दी समय तो ऊपर जाएगा लेकिन जितना समय खराब हुआ है उसका हम लेट नहीं करेंगे। लक्ष्मण यादव जी हनुमानगढ़ से कि मेरा सवाल है कि पहले के समय में और आज के समय में जो बदलाव आया है उसमें आपको कौन सा समय अच्छा लगता है? अच्छा, तो इसका जवाब ये है कि मेरे को तो पहले वाला समय अच्छा लगता है, जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे। ना कोई खाने पीने की चिंता, ना कोई रहने की चिंता, ना कोई पहनने की चिंता, ना कोई पूजा पाठ की चिंता, ना कोई धर्म की चिंता, ना कोई जाति की चिंता, ना कोई राजनीति की चिंता, ना कोई और चिंता, ना कोई ये चिंता, ना कोई वो, कोई चिंता नहीं थी। निश्चिंत अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो वाला ज्यादा अच्छा लगता है। आजकल तो जितना हमने प्रोग्रेस की है, तो यह समझ लो कि जितनी प्रोग्रेस हमने कर लिया उसको हमने अपने आप को बर्बाद करने में ही यूज किया है। धन्यवाद। इंद्राज बेरवाल जी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बाकी दिनों में क्या, ये पूछते हैं। बाकी में तो अंधेरा ही ढोएंगे भाई, और क्या करेंगे? तो और करना भी क्या आता है हमें अंधेरा ढोने के अलावा? तब तो दोपहरी में भी आप और हम सब लोग अंधेरा ही तो ढो रहे हैं। महेंद्र स्वामी जी इलाहाबाद वाले कह रहे हैं कि गुरुजी हमारी एक बेटी है, वो पढ़ती नहीं है, क्या करें, लड़ाई बहुत करती है। अच्छा, ऐसा है। हमारी बिटिया बहुत प्यारी प्यारी बिटिया है और ये खूब पढ़ेगी। अगर इस समय कार्यक्रम सुन रही है तो उनको बुला लो, दूर है तो बुला लो। हमारी बिटिया बहुत सियानी है और बहुत बढ़ेगी और बहुत बड़ी ऑफिसर भी बनेगी। आप देखते रह जाओगे, गांव वाले देखते रह जाएंगे। क्या बात करते हैं आप? जो बच्चे थोड़े से नटखट होते हैं उनमें बहुत काबिलियत होती है और वो बचपन में छोटी मोटी शिकायतें कर लेते हैं। जो ऐसे ही घुघू घोड़ा बन के बैठा रहेगा वो तो क्या तो प्रोग्रेस करेगा और क्या आगे पढ़ेगा और क्या विद्वान बनेगा। तो आप बिटिया की चिंता छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा करके दिखाएगी। गांव को नाज होगा आपकी बिटिया पे, ये ध्यान रखना। सुरेंद्र स्वामी जी का नावल वालों का ये अगला सवाल है कि रुपल्ली पल्ले और उसकी खोड़ में भी चले, इसका क्या मतलब है?
अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल जी, आपने सही कहा है कि जेब में पैसा हो तो हर आदमी की दूसरा आदमी इज्जत करता है, लेकिन उतना ही टाइम जितनी देर जेब में पैसा है उसके बाद नहीं पूछेगा कोई। चेतन सिंह जी की सादृश्य से मेरा प्रश्न है कि आत्मा ही परमात्मा है, तो जनसंख्या वृद्धि से आत्माओं में वृद्धि कैसे हो रही है? इसका छोटा सा जवाब है, एक बीज से सब जग निपजे। हम्म, एक बीज से देखो कितना बड़ा पेड़ पैदा हो जाता है, उसके अंदर कितने फल लगते हैं, कितने हजारों करोड़ों बीज फिर पैदा हो जाते हैं, चलती रहती है, सृष्टि है, प्रकृति है, इसका एक अपना नियम है। जी दुनिया जी नौर से पूछते हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, तो क्या बदलते देर लगती है? हाँ, वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन हमें अपने आप को बदलने में कितनी देर लग जाएगी कोई खबर नहीं। हम्म, अपने आप को बदलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल होती है, मुसीबत हो जाती है। अमर सिंह स्याग जी हरदासवाड़ी से, आपसे एक ही सवाल है कि सत्य को सही बताने की हिम्मत क्यों हो गई है, बताइए। हाँ हाँ, बढ़िया सवाल पूछा आपने। जब आपको असत्य का ज्ञान हो गया, जब आपको असत्य का ज्ञान हो गया, मैं दो बार दोहरा दिया है, तब आपको सत्य बात कहने की हिम्मत अपने आप आ गई, और अपने आप आ जाती है, और आ जाएगी जिनके नहीं आई। शिव रतन सूरतगढ़ कहते हैं कि 100 टके की बात है, 101 टके की क्यों नहीं होती? वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत माया इकट्ठी हो गई। जब है ही उसका भाव 100 टके, तो आप 101 टके क्यों दे रहे हैं भाई? ज्यादा है तो 1 टका हमें तो भेज दो भाई। अगर 2 टके फालतू है तो एक रूप सिंह जी को भेज देना। और फिर अगर उसने रेट 101 टका लगा भी दिया दुकानदार ने या किसी ने, तो भी हम उसको 101 टका तो देंगे ही नहीं ना। ऊपर वाला 1 टका तो हम छुड़वा ही लेते हैं ना। ओम पारिक जी के 2 सवाल हैं लास्ट में बचे। दिमाग में जमे दही को निकालने की विधि बताएं, उंगली सीधी रखूं या टेढ़ी रखूं? बड़े भाई साहब, उंगली जो है वो घी निकालने के काम आती है, दही निकालने के काम नहीं आती। हाँ जी, ये ध्यान रखना। हाँ, और अगर आपको दही जमाना है या दही निकालना है, उसका मैं तरीका बता देता हूँ। हर गुरुवार को 8 बजे फेसबुक पर हम दोनों इस काम के लिए तो उपस्थित होते हैं। आप इसमें हाजिर रहें, आशीर्वाद दें और तरीके सीखते रहें। हनुमान जंगिड़ जी राम राम कह रहे हैं, राकेश लीलर जी और संदीप कुमार जी और सुधीर मुकलावा और सुखजीत सिद्धू जी, सबसे ये इन्होंने सवाल पूछे और हमने सवाल नोट कर लिए, इनकी नमस्कार भी हमने सुन ली। और ओम पारिक जी का अगला सवाल बचा था लास्ट में, कि ससुराल में खाना खाते समय आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि आज खाना सासू माँ ने बनाया है क्या? बीवी बोलती है, ये एक लतीफे रूप में इन्होंने दे दिया। तो बीवी बोली, अरे वाह, कैसे पहचाना? और आदमी, अरे जब तुम बनाती हो तो खाने में काले बाल निकलते हैं, आज सफेद बाल निकला है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सासू माँ ने बनाया है। तो इसका आप जवाब क्या देंगे? हाँ, सवाल तो बना, आगे सवाल भी लिखा होगा इन्होंने, ये तो नहीं वृत्तांत लिखा। लिखा है। बस बस इतने ही मैं मैं भी इसमें, अच्छा। ये था भी सवाल तो ये है ही नहीं, हाँ, लतीफा ही है। चलो कोई नहीं, इनका शायद उसमें नहीं आया होगा, रह गया होगा। तो इनका सवाल था कि अगर बाल ना निकले तो खाना किसने बनाया होगा, ये पूरा सवाल था इनका बाद में, ये वृतांत बताने के हाँ बाद। तो हाँ भाई, हाँ। अगर खाने में बाल नहीं निकले तो सीधा सा है, ना पत्नी ने बनाया ना सासू ने बनाया, तो ससुर जी ने बनाया, क्योंकि
उसके बाद किधर देखिए रूप सिंह जी, उसके बाद थे ही हाँ। नहीं। हाँ, तो वो लेट हमने निकाल ली। मैंने आज नाम बहुत, वैसे तो मेरे पास जितने भी नाम थे मैंने पढ़ लिए थे। बहुत धन्यवाद। और बाकी अगर कोई रह भी गया तो हम हमेशा की तरह से क्षमा याचना करते हैं। और ये बस आगे सारे नाम आगे, अनिल बिश्नोई जी का नाम अभी आया है, और सुखजीत सिद्धू जी, मैं अगर नाम सही पढ़ रहा हूँ तो सुखजत सिद्धू लिखा है इन्होंने। रुपए पैसे की बात, अगर किसी का साथी का, मेरे मित्र का, अजीत भाई का नाम छूट गया हो ना, तो क्षमा हम चाहते हैं। आप इसी प्रकार सहयोग बनाए रखें। आज 20-22 मिनट खत्म हो गए थे, खराब हो गए थे। नेटवर्क की समस्या पिछले कुछ दिनों से आती है, आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने भी वाईफाई लगवा रखी है और जोगा सिंह जी के घर भी वाईफाई लगी है। तो नेट की समस्या की हल के लिए तो 3 दिन फोन लेकर के दो दो आदमी मैं स्पोर्ट नेट साथ में रखने लग गया। वो मित्र अब मेरी मदद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुजीत सिद्धू जी का सवाल है वो हमने नोट कर लिए हैं, सवाल सबके नोट कर लिए हैं। अगर फिर भी कमी रह जाती है तो आप सहयोग प्रदान करें, बताएं कि आप ऐसा कर लें, क्योंकि मैं जिस फोन में देख करके बोल रहा हूँ इसमें बिल्कुल कमेंट नहीं आ रही है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था, कमेंट आनी चाहिए। ये हम भारतीय जी से एक दिन फिर और डिस्कस करेंगे और पूछेंगे उनसे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और ये सारी चीजें हल निकलती हैं तो प्रोग्राम बहुत रोचक है। और किताब के रूप में भी ये सारे सवाल अपने पास आने वाले हैं, और बहुत जल्दी किताब आप बुकिंग करवा लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि किताबें हाथ से फिर निकल जाएंगी। राजेंद्र कुमार जी हमें नमस्ते कह रहे हैं, और धर्मपाल शक्के जी और महावीर बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बस अब आखिरी बेला है, और नमस्कार चाहेंगे सबसे, क्योंकि रात अब काफी होने लगी। आजकल 9 बजे काफी अंधेरा हो जाता है शहरों में, तो फिर भी लोग जागते हैं, बाजारों में अभी चहल पहल होगी, लेकिन गाँव के लोग 9 बजे तक बहुत ही गहरी नींद में सो जाते हैं, क्योंकि दिन भर के थके होते हैं। नरमा अभी आखिरी दौर में चुगाई चल रही है जी और बिजाई का और दूसरा सरसों का कणक की तैयारी हो रही है, तो लोग उस तरफ होते हैं, इसलिए जल्दी आए जल्दी सोते हैं, फिर सुबह सुबह जल्दी उठते हैं। जैसे शहरों के लोग देर तक जागते नहीं है सुबह। तो आप सबने इतनी देर तक हमारा साथ दिया, हमारे साथ रहे। बस कमेंट चाहेंगे हम, आप कमेंट करें, केवल राम राम नहीं, राम राम होगी एक बार होगी, उसके बाद फिर आप कमेंट में सवाल लिखें और प्रोग्राम के बारे में अपनी बहुमूल्य राय दें, और हम आपकी राय को सिर माथे रखेंगे। बस मैंने तो इतना ही कहना है जी। जोगी सिंह जी आप अपनी बात कहें। तो मेरा सभी श्रोताओं और दर्शकों से यही निवेदन है, बार बार आपका भी वही है, कि इस कार्यक्रम को जो अभी आपने देखा है, जो हर गुरुवार को रात 8 बजे हम यहाँ से लाइव टेलीकास्ट करते हैं, तो इस कार्यक्रम को मेरे YouTube चैनल पर भी आप देख सकते हैं। फेसबुक वाल पे तो ये कार्यक्रम लाइव चल ही रहा है, रूप सिंह जी की वाल पे भी लाइव चल रहा है, वहां भी आप देख सकते हैं। और मेरे फेसबुक पेज पर भी इसको देख सकते हैं, कू ऐप पर भी देख सकते हैं, ट्विटर पर भी देख सकते हैं, और क्या और भी है। तो ये 5-6 प्लेटफॉर्म है, उस पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और एक अलग से ग्रुप बनाए हुए है, अटपटे सवाल चटपटे जवाब, उस पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और महावीर बिश्नोई जी के यहाँ नेटवर्क नहीं है, तो आज फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। और शंकर गिरी जी कह रहे हैं कि रूप सिंह जी थोड़ा कैमरा सेट करें, टेढ़े होकर के बैठे हो। बिल्कुल हो सकता है दिक्कत आ गई हो। अर्शदीप सिंह हमारे साथ हैं, गणपत राम जी हमारे साथ हैं, शिव रतन राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम। भोला सिंह सग्गू, महागुरुओं के चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद जी आपको। जसकरण सिंह मनवारू जी हमारे साथ हैं, बनभेरू जी गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बहुत लेट जुड़े हो जसकरण सिंह जी आप हमारे साथ। कृष्ण लाल जी हमें राम राम कह रहे हैं, दीनदयाल तिवारी जी राम राम कह रहे हैं, हर्षदीप सिंह भी जुड़े हैं, सत श्री अकाल कह रहे हैं, प्रोग्राम के आखिर में जुड़े हैं। तो हमारे मित्र अभी तक हमारे साथ हैं, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि भाई आपने आखिर तक हमारा साथ दिया है प्रोग्राम में।
बस यही कहेंगे कि हमारे प्रोग्राम को आप देखिए। ये हास्य विनोद की, मनोविनोद की एक नई विधा है और इस विधा में न गाना है, न कहानी है, न उपन्यास है, न लेख है। बस ये सवाल है अटपटे और जिनके उत्तर मिलेंगे आपको चटपटे। तो आप बस कलम उठाइए, दीजिए हमें। पहले कहते थे कलम उठाइए पत्र लिखिए, आज तो आप बस उंगली को तैयार करें और अपने फोन में कमेंट्स में लिख करके हमारे पास भेज दें। सबका जवाब देते हैं हम किसी का ये नहीं भी ये छटनी करें कि हमारे कोई रद्दी की टोकरी है कि हमारे यहाँ कोई सेंसर बोर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल आपके सभी सवालों को उसमें शामिल करते हैं और आपके साथ रह करके हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो जब नमस्कार कहना चाहूंगा सब मित्रों को, नमस्कार, गुड नाइट, 7 दिन के बाद मिलेंगे।